पाक फौज दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के ताउन से मुल्क भर से दहशतगर्दी का खात्मा करेगी। फितनतुल खारिज को सहूलतकारों समेत शिकस्त देंगे। मुल्क में दीरपा और पायदार अमन का क़याम यकीनी बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना के दौरे में गुफ्तगू। पैगाम दिया, शोहदाए पाकिस्तान का फख्र हैं, उन्हें भूलेंगे ना ही खून रायगा जाएगा। आर्मी चीफ ने जवानों और अफसरों के अज़्म व जज्बे को सराहा। हमें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत इस कमेटी की फॉर्मेशन के बाद बाकायदा तौर पे मसाइल के हल और जो इश्यूज हमारे हैं, जो नुकात इमरान खान साहब ने दिए हैं, उनके हल के लिए कितनी संजीदा है। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए हुकूमत कमेटी से मुलाकात पर आमादा। अयाज सादिक का दावत पर हुकूमती अरकान से कल सुबह स्पीकर चेंबर में बैठक होगी। सिविल नाफरमानी की कॉल अभी तक मौजूद है, कल अंदाजा हो जाएगा हुकूमत और इसकी कमेटी मुज़ाकरात में कितनी संजीदा है। मुलाकात के बाद कमेटी अडियाला जेल में बानी को पेशरफ से आगाह करेगी। शेख वक्तास अकरम का रद्द-ए-अमल, नेक नियति से हुकूमत और अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी, बातचीत और मुकालमे से ही आगे बढ़ा जा सकता है। अयाज सादिक का रद्द-ए-अमल, वज़ीर आज़म की जानिब से कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म की जानिब से कायम करदा हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में इत्तेहादी मेंबरान भी शामिल। इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज अशरफ, नवीद कमर, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अलीम खान, चौधरी सादिक और सरदार खालिद मक्सी शामिल। मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मकदम रखा जाएगा। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बयान। पीटीआई का हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का खैर मकदम। कम से कम वक्त में तमाम मसाइल का नतीजा खेज हल निकल आएगा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का उम्मीद का इजहार। मुज़ाकराती कमेटी के दो ही मुतालबात हैं, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का रद्द-ए-अमल। बानी पीटीआई ने अपोजिशन जमातों से मौसर राबते के लिए अल-यमीन गंडापुर को टास्क सौंप दिया। अगले हफ्ते वज़ीर आला हाउस में अपोजिशन रहनुमाओं की अहम बैठक मुतवक्के। पीटीआई मुज़ाकराती अमल से मुताल्लिक जीडीए, जमात इस्लामी और जेयूआई के रहनुमाओं को एतमाद मिलेगी। कौमी इश्यूज पर डायलॉग करने की जरूरत हो तो हमारी अना उसकी राह में रुकावट नहीं बनती, मगर अगर किसी का ये ख्याल है कि आप ये मुज़ाकरात के नतीजे में आपको आपकी जराइम की सजा से छूट मिल जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। कौमी मसाइल पर मुज़ाकरात के लिए अना रुकावट नहीं बनेगी। कौमी मामलात पर हर किसी से डायलॉग्स के लिए तैयार हैं, लेकिन मुज़ाकरात के नाम पर जराइम की सजा से छूट नहीं मिलेगी। बानी पीटीआई 9 मई और 190 मिलियन पाउंड के मुजरिम हैं, सजा मिलनी चाहिए। बिलाल अजहरकियानी प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई पर नून लीगी मंसूबों पर तख्तियां लगाने और मुल्क को खंडरात में तब्दील करने का इल्जाम। जमा रखें कि सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती, और जो मास्टरमाइंड था 9 मई का, उसको भी इंशाअल्लाह ताला सजा होगी, क्योंकि ये नाकाबिले माफी जुर्म है। सियासत की आड़ में मुल्क पर हमले किए गए। बैरून मुल्क से पाकिस्तान मुखालिफ ट्रेंड चलाए जा रहे हैं। सियासी दहशतगर्दी नहीं चल सकती। अता तारड़ का लाहौर में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, इख्तिलाफ करना है तो सियासतदानों से करें, शोहदा से क्यों। मुज़ाकरात अगर वो करते हैं तो ये अच्छी बात है, ये पीटीआई के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क के लिए अच्छी बात है, ये इस मुल्क की जमहूरियत के लिए अच्छी बात है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे इमरान खान से किसी सियासी समझ बूझ की अच्छे फैसले की कोई उम्मीद नहीं है। सईद गनी ने पीटीआई और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात को खुश आइन करार दे दिया। वाज़ेह किया कि मुज़ाकरात के बावजूद वो सब नहीं भूल सकते जो 9 मई को हुआ। बानी से उम्मीद नहीं कि वो सियासी अप्रोच लाएंगे। बानी से किसी अच्छे फैसले की उम्मीद नहीं। वज़ीर बल्दियात सिंध की कराची में गुफ्तगू। 9 मई के केसेस का बहुत पहले फैसला हो जाना चाहिए था। 9 मई के केसेस का ये हाल है तो आम केसेस का क्या हाल होगा। इस सानहे के असल मंसूबा साजों को सजा मिलनी चाहिए। वफाकी वजीर राना तनवीर की शेखुपुरा में गुफ्तगू।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के तीसरे एक रोजा मैच में बारिश की एंट्री। 15 मिनट ताखीर से शुरू होने वाला मैच बारिश के बायस चौथे ओवर में दोबारा रोक दिया गया। पाकिस्तान की 1 रन पर पहली विकेट गिर गई। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए रबादा की गेंद पर आउट हुए। आज के मैच में कौमी टीम में 3 तब्दीलियां की गई। हारिस रऊफ अबरार अहमद की जगह मोहम्मद हसनैन और सुफियान मुकीम और इरफान नियाजी की जगह तैयब ताहिर टीम का हिस्सा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के मैचेस के लिए दुबई वेन्यू फाइनल कर लिया गया। चेयरमैन पीसीबी की सरबराह यूएई क्रिकेट बोर्ड से घोटकी में उनके खुसूसी खेमे में मुलाकात। मोहसिन नकवी और शेख निहान अल मुबारक ने न्यूट्रल वेन्यू का मामला तय किया। इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम का ऐलान करने वाली पहली टीम बन गई। दौरा भारत और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। जोस बटलर इंग्लिश टीम की कप्तानी करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मुमकिन शेड्यूल के मुताबिक इंग्लैंड मेगा इवेंट का आगाज 22 फरवरी को लाहौर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से करेगा। पाकिस्तान सुपर लीग 10 में फैंस चॉइस अवार्ड मुतारिफ कराया जाएगा। शायकीन 6 कैटेगरीज में वोटिंग से गुज़िश्ता एडिशंस में हिस्सा लेने वाले बेहतरीन खिलाड़ियों का उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर इंतखाब करेंगे। सबसे ज्यादा वोट लेने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान 11 जनवरी को पीएसएल ड्राफ्ट की तकरीब में किया जाएगा। अगर मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल जारी ना हुआ तो फिर एहतजाज करेंगे। जमात ने फैसला किया तो इनकलाब आएगा, कोई नहीं रोक सकेगा। सेक्रेटरी जनरल जेयूआई अब्दुल गफूर हैदरी का लाहौर में रैली से खिताब। कुरम के हालात जब खराब हो रहे थे, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वफाक पर हमले करने पर मसरूफ थी। किसी ने कुरम के हालात पर तवज्जो नहीं दी। जमीन के एक टुकड़े का झगड़ा था जो बाद में फिरका वराना सूरत अख्तियार कर गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बयान। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर कुरम में आमदोरफ्त के लिए एयर सर्विस शुरू। हेलीकॉप्टर MI-17 ने पेशावर से कुरम के लिए 2 परवाजें की। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात और जरूरी सामान समेत 41 आइटम्स की दूसरी खेप कुरम पहुंचा दी। पारा चिनार के बुजुर्ग मरीजा फौरी ऑपरेशन के लिए पंजाब एयर एम्बुलेंस सर्विस के जरिए इस्लामाबाद मुंतकिल। सियासत नहीं, खिदमत का वक्त है। कुरम के अवाम मुश्किल में हैं, मुसीबत और मुश्किल में तन्हा नहीं छोड़ सकते। मरियम नवाज का पैगाम। जनूबी वजीरिस्तान में शहीद 16 जवानों की नमाज जनाजा बनू कैंट में अदा। सिविल कैमरा टेक्नीशियन वकास अहमद भी शामिल। नमाज जनाजा में पाक फौज के सीनियर अफसरों, कोर कमांडर पेशावर और इलाका माहिदीन ने शिरकत की। फितनतुल खारिज के फौजी चौकी पर हमले में 8 खारजी भी मारे गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों पेशावर, मर्दान और लकी मरवत में फायरिंग के 4 वाकयात में 10 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पेशावर में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में फायरिंग से 5 अफराद जाँ बहक और 2 जख्मी हुए। मर्दान में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग के 2 वाकयात में खातून समेत 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। लकी मरवत में फायरिंग से 1 शख्स मारा गया। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। गुजरावाला और गुजरात से गिरफ्तारी अमल में आई। मुलजिम मोहम्मद असलम यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस है। मुतासरीन से मजमूई तौर पर 85 लाख रुपए हथियाए। तर्जुमान FIA का दावा। साल 2024 में वफाकी हुकूमत के कर्जों में 3,919 अरब रुपए का इजाफा। मरकजी हुकूमत के गैर मुल्की कर्जों में 710 अरब रुपए की कमी हुई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट। हुकूमत का पावर सेक्टर के लिए मजीद 50 अरब रुपए से जायद की सब्सिडी का फैसला। रवा माली साल अब तक सब्सिडी की मद पावर सेक्टर में 159 अरब रुपए जारी किए जा चुके। 50 अरब जारी होने के बाद सब्सिडी 209 अरब से भी बढ़ जाएगी। 2024 में ज़र मुबादला के ज़खायर और रुपए की कदर में इजाफा। ज़र मुबादला के ज़खायर में अरब 95 करोड़ 95 लाख डॉलर का इजाफा रिकॉर्ड। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर कीमत 3 रुपए से जायद बढ़ गई।
मुल्क के बेशतर इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। लह -13 डिग्री के साथ मुल्क का सख्तरीन मकाम। स्कर्दू में पारा -11 तक गिर गया। गिलगित और दीर के शहर -8 दर्ज हरारत के साथ ठिठर कर रह गए। अस्तोर और कलात में दर्ज हरारत -7 रिकॉर्ड। कोयटा, ज़ियारत और चित्राल में दर्ज हरारत -5 रहा। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी की पेशगोई। रात के औकात में पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध छाई रहेगी। कराची में पारा सिंगल डिजिट तक गिर गया। कम से कम दर्ज हरारत 9 डिग्री रिकॉर्ड। शिमाल मशरिक से चलने वाली हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आइंदा 24 घंटे में पारा 8 से 10 के दरमियान रहने की पेशगोई। कुछ भी नहीं है, इतनी परेशानी है यहाँ पे। लकड़ियों पे खाना बनाते हैं बच्चों के साथ, सुबह सुबह लकड़ियाँ भी नहीं जलती है, ना लकड़ियाँ हैं, सब चीज़ों का रोना है, किसी चीज़ की सहूलत नहीं है। पेपड़े खत्म हो गए हमारे फूंक मार मार के। कराची के बेशतर इलाकों में गैस लोड शेडिंग और प्रेशर में कमी। खवातीन लकड़ियों पर खाना पकाने लगी। फूंके मार मार कर आंखें खराब और फेफड़े कमजोर होने लगे। मर्द भूखे पेट दफ्तर और कामों पर जाने लगे। इजरायली फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 14 फलस्तीनी शहीद। खातून और उसकी 3 बेटियों ने जामी शहादत नोश किया। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस का गजा में जंगबंदी का मुतालबा। जबालिया पनाह गजीन कैंप में अल-कस्साम ब्रिगेड्स के जंगजुओं ने 5 इजरायली फौजियों को हलाक कर दिया। तल अबीब में यहूदियों का नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज। वजीर आजम का ओहदा छोड़ने का मुतालबा। हमास और इजरायल के दरमियान जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक मुज़ाकरात 90% मुकम्मल। मुज़ाकरात में गजा की जनूबी सरहद पर फिलाडेल्फिया कॉरिडोर में इजरायली फौज की मौजूदगी सबसे बड़ा तनाज़ा करार। मुमकिन बफर जोन बनाने पर भी गुफ्तगू, जहां इजरायली फौज मौजूदगी बरकरार रखेगी। मुआहिदा इजरायल के नई शराइत ना आयद करने पर मुमकिन होगा। हमास का 2 टोक पैगाम। पाक बहरिया के जहाजों का खलीज अरब में तैनाती के दौरान कुवैत और इराक का दौरा। पाकिस्तानी सफारती हुकाम और मेजबान बहरिया के आला हुकाम ने जहाजों का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पाक बहरिया के जहाजों ने कुवैती और इराकी जहाजों के साथ मशकों में हिस्सा लिया। मिशन कमांडर के जहाजों के कमांडिंग अफसरान के साथ कुवैती और इराकी बहरी क़यादत से मुलाकातें। हब रैली ऑटोक्रॉस का कराची में दूसरा एडिशन। 2 किलोमीटर के ट्रैक पर 50 से ज्यादा खवातीन और मर्द ड्राइवर्स की सलाहियतों के जौहर दिखाए। रेस में पहली बार इलेक्ट्रिक कार की कैटेगरी भी मुतारिफ। और हॉलीवुड टीवी सीरीज एंडोर के दूसरे सीजन की झलकियां जारी। 2 ग्रुपों के दरमियान जंग की कहानी पर मबनी साइंस फिक्शन सीरीज अप्रैल में रिलीज होगी।